बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकर्रम और 16 साल तजुर्बा रखता हूं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। आज हम जिस बीमारी के ऊपर बात करेंगे वो है क्विट स्मोकिंग, यानी सिगरेट छोड़ने के बाद जो अलामात पैदा होती हैं, जो शदीद तकलीफ़ पैदा होती है, उन अलामात को वजह से लोग अक्सर दोबारा स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में आपको वो दवाइयाँ बताई जाएंगी जिनके सिगरेट छोड़ने के बाद जो अलामात पैदा होती हैं वो उनको ख़त्म करेंगी, ताकि आप दोबारा से सिगरेट का इस्तेमाल शुरू ना कर दें। लिसन केयरफुली। स्मोकिंग जनरेट्स, स्मोकिंग से जो आपको ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं उनमें लंग्स कैंसर है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, आपके सांस में रुकावट पैदा होती है, साइनस इश्यूज़, आपके नाक के इश्यूज शुरू होते हैं, यानी कि सांस रुकता है, हड्डी बढ़ती है या नाक का गोश्त बढ़ता है। सीवियर हेडेक्स, आपको बहुत सख्त किस्म के और ख़तरनाक किस्म के हेडेक्स का अटैक आता है जिसमें माइग्रेन भी शामिल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्विट स्मोकिंग, बहुत मुश्किल है सिगरेट को छोड़ना। बहुत सारे नौजवान लोग जो सिगरेट छोड़ने का सोचते हैं लेकिन वो इनको इम्पॉसिबल लगती है, क्योंकि ड्यू टू एक्सट्रीमली पेनफुल सिम्टम, क्योंकि सिगरेट छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली अलामात जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसन सिगरेट छोड़ने में आपको भरपूर तरीके से मदद करेंगी, और इस वीडियो के आखिर में आपको वो दवाइयाँ बताई जाएंगी जब सिगरेट छोड़ने के बाद आपके जिस्म के अंदर दर्द और जहनी कैफियत में स्ट्रेस पैदा होता है, तो वह दवाइयाँ इन पर काबू पाएंगी और आपको दोबारा से सिगरेट के इस्तेमाल की तरफ जाने से रोकेंगी। अब कुछ अलामात हैं जो कि सिगरेट के छोड़ने के बाद आती हैं। उसमें सबसे पहला तो स्ट्रेस है कि आपका जहन परेशानी में मुब्तला हो जाता है। नंबर 2, आप अपने सर पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं ताकि सिगरेट को दोबारा पीने का रुझान ना आए। और तीसरा यह कि आपका सर जलने लगता है और ये जलन आपको पूरे जिस्म में महसूस होती है। पेनफुल सिम्टम्स ऑफ क्विट स्मोकिंग, सिगरेट छोड़ने की तकलीफ दे अलामात। नंबर 1, क्रेविंग्स, यानी उबकाई आती है। आप जो भी खाना खा रहे होते हैं उस दौरान आपको एकदम उबकाई आना शुरू हो जाती है, क्योंकि फेफड़े मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके होते हैं। इस वजह से ये अलामत आपको खाना खाने नहीं देती। इरिटेशन, आपके अंदर इरिटेशन पैदा होती है, यानी झुंझलाहट। आपके वक्त आपका जहन हर वक्त ये सोचने पर मजबूर होता है कि मैं दोबारा से सिगरेट शुरू कर दूं। आप अपसेट रहना शुरू हो जाते हैं और इसी इरिटेशन और अपसेट की वजह से आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है, और आपके ऑफिस के काम और घर के काम में आप में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि मैं दोबारा सिगरेट शुरू कर दूं क्योंकि मेरे काम मुतासर हो रहे हैं। फुल बॉडी पेन, पूरे जिस्म का एक एक अंग दुखना शुरू हो जाता है। हर जोड़ दर्द शुरू करता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे जिस्म के ऊपर किसी डंडों से मारा है, और इस तरह पूरा जिस्म दुखना शुरू होता है। रेस्टलेस, बेचैनी होती है, उठते बैठते जागते सोते और चलते फिरते आपका जहन हमेशा सिगरेट के दोबारा इस्तेमाल की तरफ रहता है, और एक अजीब सी बेचैनी जिस्म में होती है जो आपको तंग कर रही होती है। बॉडी एक्स, पूरा जिस्म दुखना शुरू होता है उठने में बैठने में, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जिस्म के अंदर दुखन महसूस हो रही है। स्लीपनेसनेस, इंसोम्निया, यानी आपकी नींद मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस और अपसेट होने की वजह से आपका जहन इस्तराब और बेचैनी का शिकार होता है जो आपको सोने नहीं देता। अब इसमें जो बुनियादी अलामात हैं जो सिगरेट छोड़ने के बाद ज़्यादा तंग करती है, उसमें एक इरिटेशन है, फुल बॉडी पेन है और बॉडी एक्स हैं। ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा तंग करती हैं, और इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से आप दोबारा से जो है सिगरेट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इस इस्तेमाल से रोक लेंगी। अब कुछ पेनफुल स्मोकिंग की सिगरेट छोड़ने पर आपकी जो अलामात हैं वो ये हैं। सैडनेस, आपके अंदर एक गम का अंसर मौजूद होता है। एंग्शियस, आप परेशानी का शिकार होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब बेकार है और किसी काम में दिल नहीं लगता। होम्योपैथिक अद्वियात इन तमाम तकलीफ दे अलामात में मुकम्मल आराम फराहम करती हैं और सिगरेट छोड़ने की कोशिश में आपकी भरपूर मदद करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे अफराद सिगरेट को छोड़ने के बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मगर जिस्मानी दर्द और जहनी अजियत की वजह से कुछ दिनों तक सिगरेट छोड़ने के बाद दोबारा शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो सिगरेट छोड़ने के बाद दर्द वाली अलामात को काबू पाती है, आपको जहनी सुकून देती है, जिस्मानी सुकून देती है, आपकी परेशानी, इस्तराब और बेचैनी को ख़त्म करती है, आपकी नींद को अच्छा करती है, तो आप दोबारा से सिगरेट के इस्तेमाल की तरफ नहीं जाते। अब मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो आपने सिगरेट छोड़ने के बाद पैदा होने वाली अलामत जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं उसमें इस्तेमाल करनी है। ग्रुप 1 में 2 दवाइयाँ, नंबर 1 है डैफ्नी इंडिका और दूसरी है प्लांटिंगो। इसी तरह ग्रुप 2 में 2 दवाइयाँ टबैकम और आर्सेनिक एल्बम। दवा को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 200 की ताकत में दवाइयाँ लेनी हैं और इन दोनों ग्रुप को आपने अलग अलग इस्तेमाल करना है। ग्रुप 1 की 2 दवाइयाँ मिलाकर लेनी हैं और इसी तरह ग्रुप 2 की भी दोनों दवाइयाँ मिलाकर लेनी है। ग्रुप 1 आप एक बार सुबह में लेंगे
اور گروپ 2 کی دوائیوں کو آپ شام میں استعمال کریں گے۔ استعمال کرنے کا طریقہ ذرا غور سے سن لیں۔ گروپ 1 کی دونوں دوائیاں آپ نے 10-10 قطرے آپس میں ملانے، ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں، یعنی کہ ڈیفنے اور پلانٹیگو کے آپ نے 10-10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ملانے اور صبح کے وقت استعمال کرنے۔ بالکل اسی طریقے سے گروپ 2 کی دوائیوں کو آپ نے 10-10 قطرے ملانا ہے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں اور شام کے وقت استعمال کرنا ہے۔ ان دوائیوں کو آپ 6 دن تک مسلسل استعمال کریں گے، پھر 3 دن کا وقفہ دیں گے اور پھر دوبارہ سے 6 دن کے لیے استعمال کریں گے۔ اگر علامات شدید ہیں تو آپ وقفہ صرف 1 دن کا دیں اور ان کو استعمال کرتے رہیں، اور اگر علامات میں آپ کو ریلیف ملے، آرام ملے، تو پھر آپ وقفے کو 6 دن کے بعد بڑھا دیں۔ اس طریقے سے دوائیوں آپ اس وقت تک استعمال کریں جب تک آپ کی علامات مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتی اور آپ کی سگریٹ چھوڑنے کی عادت آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مرض بہت پرانا ہے، آپ پچھلے 5 سال، 10 سال، 15 یا 20 سال سے سگریٹ استعمال کر رہے ہیں اور سگریٹ نوشی کر رہے ہیں اور اب چھوڑنا ناممکن ہے اور بیچ میں کئی دفعہ چھوڑنے کی کوشش بھی کی ہے اور نہیں چھوڑ پا رہے، تو پھر یہ دوائیاں آپ پہ کام نہیں کریں گی۔ پھر آپ کو زیادہ پاور کے اندر زیادہ میڈیسنز کا ایک گروپ کھلانا پڑے گا تاکہ آپ کا یہ 20 سال، 10 سال یا 5 سال پرانا مرض مکمل طور پہ آپ سے دور ہو جائے۔ تو اس دوائیوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر مکرم سے ان کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اپنی مکمل تفصیل بتائیں، جسمانی علامات بتائیں، ذہنی علامات بتائیں، اور اس کے بعد ایک مکمل کورس ریکمنڈ کروائیں، تجویز کروائیں، اور اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ ایک ایسی بیماری سے دور ہو جائیں گے جو آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر کرتی ہے، جو آپ کی سانس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور جو آپ کو موت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس مضر مرض سے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹر مکرم سے رابطہ کریں اور مکمل کورس اپنے لیے ریکمنڈ کروائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ بائی ڈاکٹر مکرم۔ اللہ حافظ۔